हाथरस में 121 मौतों के बाद बाबा नारायण साकार हरि पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन सियासत ने चुप्पी साध रखी है। आज राहुल गांधी हाथरस गए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, मुआवजे की भी बात की, लेकिन उन्होंने बाबा पर बोलने से कन्नी काट लिया। वहीं यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी बाबा पर मौन साध रखी है और यूपी के सत्ता में बैठी भी बाबा के खिलाफ खुलकर बोलने से बच रही है। इतनी भीड़ को कौन रोक सके जब कितने लोग वहाँ गिरे हैं। अगर 10 पुलिस वाले होंगे या 20 से बता होंगे, वो इतनी भीड़ को ना रोक पाएंगे भैया। अगर बैरिकेड लगे होते वहाँ इतना हादसा ना होता। सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। आप उस बहस को और मत छेड़िए। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। वो निकल गए थे, हादसा तो बाद में हुआ है ना। जिसके सत्संग में भगदड़ हुई, 121 लोगों की मौत हो गई, ना जाने कितने परिवार उजड़ गए, उसे दोष देना तो दूर, नाम तक लेने को कोई तैयार नहीं। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर सियासी गलियारों में शोर नहीं है, सियासत खूब हो रही है, पर साइड से रास्ता निकालकर इस हादसे पर जो चेहरे सबसे मुखर होकर आम आदमी की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बाबा के नाम पर बचकर निकलते दिखे। भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो। जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। मतलब हादसे की बात तो करेंगे, पर बाबा पर सवाल तक नहीं सुनेंगे, जवाब की बात तो दूर। हालांकि नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी आज मृतक के परिवार से मिले, पीड़ितों का ज्यादा से ज्यादा और तुरंत मुआवजा देने की मांग की। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। मैडम, फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी जी। हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए। हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल गांधी जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से वो निरंतर भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। मात्र कल ही हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर किस प्रकार से झूठ बोला था, वो बात साफ हुई। आज हाथरस की इस हृदय विदारक घटना पे, इस हादसे पर, इस दुर्घटना पर जो राजनीति उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं, वो दुखद राजनीति है। देखिए, दुर्घटनाओं को संवेदनशीलता से देखना चाहिए, उनके प्रति एक गंभीरता से देखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। बाबा के नाम पर चुप्पी सबने साधी हुई है, सत्ता से लेकर विपक्ष तक। हादसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उम्मीद थी कि सूबे के सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश होगी, पर सड़क पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, बयानबाजी जरूर हुई, पर बाबा के नाम से तौबा ही रही। बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई
आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। असल में मसला दलित राजनीति का है। बाबा की दलितों के बीच अच्छी पैठ है, इसलिए सभी नेता बाबा का नाम लेने से बच रहे हैं। मायावती ने भी नारायण साकार हरि के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी के जिला हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में काफी संख्या में लोगों की हुई मौत व अनेकों के घायल होने तथा आगरा में भी बौद्ध भीम कथा के दौरान एक युवक की हुई हत्या अति दुखद है। सरकार इन घटनाओं की जांच कर उचित कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करे। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, उनके सामने चुनौती दोहरी है। हादसे पर एक्शन भी लेना है और बाबा के भक्तों को नाराज करने से भी बचना है। इसलिए जांच की तो बात हो रही है, पर नपे तुले शब्दों में। जब एक अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। पूरा खेल विश्वास और अंधविश्वास के बीच का है। भक्तों का बाबा में अंधविश्वास है और नेताओं का उन भक्तों में वोट का विश्वास। बस यही तालमेल बिठाने के चक्कर में सभी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में हैं। हादसा हुआ है, हादसे की निंदा भी करनी है, पर उसकी आंच बाबा के दामन को ना छू जाए, इसका भी ख्याल रखना है। ऐसे में आगे होने वाली जांच और कार्रवाइयों पर कितना विश्वास किया जाए, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।